Good morning friends, welcome to today's lecture of AOD Air Operating Diaphragm Pump। फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि एयर ऑपरेटिंग डायफ्राम पंप का क्या काम होता है, उसको बेसिकली हम किन पर्पजेस के लिए यूज करते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके का होता है एंड मेनी अदर थिंग्स। सो फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर एओडी पंप। सो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एओडी। सो फ्रेंड्स एओडी बेसिकली आप देखेंगे तो ये आपका एयर ऑपरेटेड डायफ्राम पंप होता है। इसमें फ्रेंड्स बेसिकली ये आप डायग्राम को देखिए, ये आपका डायफ्राम दिया होता है। फ्रेंड्स ये बेसिकली आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स होते हैं। सो फ्रेंड्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, वो कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें काफी डिटेल वे में कवर किया है। सो फ्रेंड्स जिसने भी मेरे वो लेक्चर्स मिस किए हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लेक्चर्स का लिंक डाल दूंगा, वो लेक्चर्स जरूर देखिएगा, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स हल्की सी वर्किंग मैं आपको यहां पे भी बता देता हूं। फ्रेंड्स अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, ये आपका डायफ्राम हो गया, ये आपका इनलेट और आउटलेट के वॉल्स हो गए, ये इनलेट पोर्ट हो गया और ये आउटलेट पोर्ट हो गया। सो फ्रेंड्स होता क्या है, ये बेसिकली ये जो दो वॉल्स आप देख रहे हैं, दीज आर बेसिकली एनआरवीज, नॉन रिटर्नेबल वॉल्स। फ्रेंड्स ये एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं ऊपर की तरफ। ये सिंगल डायरेक्शनल वॉल्स हैं। अगर पानी का फ्लो आएगा तो खाली ये एक तरफ ऑपरेट होंगे और फिर जैसे ही फ्लो कम होगा वो तुरंत आके फिर बंद हो जाते हैं। फ्रेंड्स दोबारा सुनिए, नॉन रिटर्नेबल वॉल्स एनआरवी या फिर चेक वॉल्स भी इनको बोलते हैं, दे आर ऑपरेटेड इन अ सिंगल डायरेक्शन। सो फ्रेंड्स बात करते हैं ये पहले स्ट्रोक की। सो फ्रेंड्स डायफ्राम पहले स्ट्रोक में मेरा बाहर की तरफ मूव किया क्योंकि एयर का प्रेशर कम है। तो फ्रेंड्स होगा क्या कि जैसे ही डायफ्राम बाहर की तरफ मूव किया तो अंदर एक लो वैक्यूम का जोन क्रिएट होता है या फिर एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, मेरा ये जो इनलेट में एनआरवी लगा हुआ है, ये एनआरवी मेरा ऊपर की तरफ मूव करता है और जो भी आपका मटेरियल है वो मटेरियल अंदर पूरा का पूरा अंदर के चैम्बर में आ जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स होता क्या है, आपका जैसे ही ये अगला स्ट्रोक चालू होता है, मींस ये वॉल्व आपका अंदर की तरफ पुश हुआ, आपका डायफ्राम अंदर की तरफ पुश हुआ, तुरंत ये जो इनलेट वाला वॉल्व है ये वॉल्व फ्रेंड आपका क्लोज हो जाता है और इस डायफ्राम से जो आपका प्रेशर लगा बेसिकली वाटर या जो भी आप मटेरियल हैंडल कर रहे हैं उसके प्रेशर की वजह से आपका जो आउटसाइड में एनआरवी लगा हुआ है वो एनआरवी आपका खुल जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिए, जब आपका डायफ्राम बाहर की तरफ मूव किया था तब आपका वैक्यूम की वजह से, एक लो प्रेशर जोन की वजह से इनलेट वाल्व खुला था लेकिन आउटलेट आपका बंद था। लेकिन जब ये सेकंड स्ट्रोक होता है, मींस जब ये अंदर की तरफ मूव करता है डायफ्राम, तो आपका जो इनलेट वाला वाल्व है वो क्लोज हो जाता है और जो आउटलेट डिस्चार्ज वाल्व है वो बेसिकली आपका ओपन हो जाता है और मटेरियल आपका एक हाई प्रेशर जोन में रिलीज हो जाता है। सो फ्रेंड्स होप आपको एयर ऑपरेटिंग डायफ्राम पंप सिंगल स्टेज की वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि एओडी क्या होता है। ये मैंने टॉपिक इसलिए यहां पे छेड़ा है बिकॉज अभी मैंने आपको डायफ्राम पंप समझाया है, तो अगर डायफ्राम पंप आपको क्लियर है तो एओडी समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स इस डायग्राम को गौर से देखिए, इस केस में मैंने एक एओडी का इंटरनल आपको दिखाया। देखिए फ्रेंड्स ये आपका डबल डायफ्राम एओडी है, इसमें आपके दो डायफ्राम्स हैं। एयर के प्रेशर के हिसाब से एक बार यहां पे आपका डायफ्राम इन होता है, एक बार यहां पे इन होता है। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल वही है जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया है। जैसे ही डायफ्राम आपका पीछे मूव किया, ये वॉल्व इन हुआ और मटेरियल अंदर हो गया। जैसे ही ये आपका आगे आया, सिमिलरली आपका इनलेट बंद हुआ और डिस्चार्ज से मटेरियल बाहर चला गया। ये साइकिल अल्टरनेट चलती रहती है। लाइक जब आपका यहां से इन होगा तब यहां क्लोज हो जाएगा, जब यहां इन होगा तो यहां क्लोज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आपसे कोई भी इंटरव्यूज में पूछता है एओडी क्या होता है, तो आई थिंक अब आप समझा सकते हैं। एयर ऑपरेटिंग डायफ्राम पंप, जिसमें एयर की प्रेशर की वजह से दो डायफ्राम्स या फिर एक डायफ्राम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका सिंगल ऑपरेटिंग डायफ्राम पंप है या फिर डबल डायफ्राम पंप है। अगर डबल डायफ्राम है तो इस तरीके से होगा, सिंगल डायफ्राम है तो इसको आप बीच से हाफ कर दीजिए, तो आप एक तरफ के पोर्शन में आपको सिंगल ऑपरेटिंग डायफ्राम पंप होगा। फ्रेंड्स इसमें जो डायफ्राम रहता है पूरा का पूरा मूवमेंट उसी का रहता है। एयर के प्रेशर, एयर आएगी आपके, एयर के प्रेशर से आपका डायफ्राम दबा, उस टाइम मटेरियल इन हुआ, इसके बाद में आपका जैसे ही एयर का प्रेशर रिलीज हुआ, डायफ्राम पीछे मूव किया, इनलेट वॉल्व बंद हुआ और यहां से डिस्चार्ज हो गया। फ्रेंड्स देखिए
the diaphragm works on an air displacement principle. When the diaphragm is extended, the slurry or whatever is being pumped is sucked into the diaphragm chamber through the intake line. Intake line से ये अंदर हो जाता है, ये आपका इंडक्शन स्ट्रोक कहलाता है। और जब आपका डायफ्रागम आगे की तरफ मूव करता है तो वो बेसिकली आपका कहलाता है डिस्चार्ज स्ट्रोक। जो भी मटेरियल इन हुआ था वो बाहर की तरफ डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फ्रेंड, ये जो चारों वॉल्स रहते हैं, ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बेसिकली एनआरवीज होते हैं, नॉन रिटर्नेबल वॉल्स। ये आपकी एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट होते हैं। एक बार मटेरियल इन हो गया तो वो आउट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स का पहला लेक्चर काफी पसंद आया होगा। इसमें मैंने बेसिकली ओनली रेसिप्रोकेटिंग टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स ही कवर किए हैं। फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो टॉपिक कवर करूंगा वो होगा रोटेटरी टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि मेन बेनिफिट्स क्या होते हैं एयर ऑपरेटिंग डायफ्रागम पंप के और इसके कुछ स्पेशल फीचर्स। लाइक फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है दैट दीज आर बेसिकली लीक फ्री। ये जो आपके पंप्स होते हैं इनमें लीकेज होने का चांसेस काफी कम होता है। जो आपके डायफ्राम होते हैं ये सफर करते हैं काफी लेस वियर एंड टियर, बिकॉज रीजन इसका ये रहता है कि आपके ये एयर से ऑपरेटेड रहते हैं इन कंपैरिजन टू मैकेनिकली ड्रिवन डायफ्राम पंप्स के कंपैरिजन में इसमें आपका काफी लेस वियर एंड टियर रहता है। ये फ्रेंड्स आपके कैपेबल होते हैं ऑफ हैंडलिंग हाईली एब्रेसिव, हाईली विस्कस फ्लूइड्स और स्लरीज को। इसका जो जेंटल पंपिंग होता है, मींस थोड़ा सा आपका डायफ्राम मूव किया और इसने बाहर की तरफ पंप कर दिया, इस जेंटल पंपिंग की वजह से ये शियर सेंसिटिव जो मटेरियल्स होते हैं फ्रेंड्स, उनके भी लिए काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसमें फ्रेंड्स एक डायफ्राम छोड़ के और कोई भी मूविंग कंपोनेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इसके डैमेज होने के चांसेस काफी कम होते हैं। ये जो एओडीज होते हैं फ्रेंड्स, ये सेल्फ प्राइमिंग होते हैं और ये आपको सक्शन लिफ्ट देते हैं अप टू 8 मीटर हाइट। ये सुटेबल होते हैं फॉर हाईली हैजार्डियस मटेरियल्स, बिकॉज इसमें कोई भी पावर सोर्स नहीं यूज किया जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट ये एयर के प्रेशर से आपका ऑपरेट होता है। सो फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, एओडी पंप्स के केस में कुछ खास बातें आपको याद रखना जरूरी है। ये हाईली हैजार्डियस या फिर फ्लेमेबल केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए काफी बेटर ऑप्शन है, बिकॉज इसमें कोई भी पावर का सोर्स नहीं यूज होता है। इसमें आपका एयर यूज होता है इसको मूव करने के लिए। ये आपका सेल्फ प्राइमिंग है और ये 1 मीटर तक का आपको सक्शन लिफ्ट देता है। इसमें मूविंग पार्ट्स काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से डैमेज होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। इट इज सुटेबल फॉर एब्रेसिव एंड हाईली विस्कस लिक्विड्स एंड फ्रेंड्स इट इज लीक प्रूफ पंप। सो इसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है मार्केट में। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बेसिकली कुछ लिमिटेशंस की जो एयर ऑपरेटिंग डायफ्राम पंप के केस में आपको मिलता है। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जानने वाली चीज आपके लिए ये है कि एओडी पंप बेसिकली आपका इंस्ट्रूमेंट एयर के प्रेशर से काम करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका वो प्रेशर वेरी होता है तो आपका जो डायफ्राम मूव कर रहा है आगे और पीछे, उस डायफ्राम से लगने वाले जो स्ट्रोक्स हैं फ्रेंड्स, वो आपके वेरी कर जाएंगे। और अगर वो स्ट्रोक्स आपके वेरी किए तो जो आपका फ्लो है जो आपको मिल रहा है वो फ्लो आपका वेरी कर जाएगा। सो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी जगह है जहां पे आपको काफी प्रिसाइज फ्लो चाहिए, वहां पे एओडी पंप आप अवॉइड करते हैं। और अगर आपको मजबूरी में यूज करना पड़ रहा है, इन दैट केस आपको आपका कोई ऐसा कंट्रोलिंग वहां पे लगाना पड़ेगा ताकि आपको एक कांस्टेंट प्रेशर मिलता रहे। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, एओडी पंप के केस में आपका फ्लो वेरी करेगा अगर आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका जो एयर है, जिस एयर से आप उसको मूव करवा रहे हैं उसके डायफ्राम को अगर वो वेरी करता है, तो अगर मेरे को फ्लो कांस्टेंट रखना है तो मेरे को वो प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सेकंड वन फ्रेंड्स, जो कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई है वो बेसिकली उसका प्रेशर आपका या तो ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए जो लिक्विड उसको पंप करना है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, कंप्रेस्ड एयर की जो सप्लाई है दैट शुड बी आइदर मोर देन और इक्वल टू द फ्लूइड जो उसको पंप करना है। इस वजह से फ्रेंड्स ये आपका लो प्रेशर एप्लीकेशंस लाइक 120 psi के आसपास में आपका ये लिमिट करता है। थर्ड वन फ्रेंड्स, ये थोड़ा नॉइसी होता है, आवाज आती है, एंड इसकी जो हाइट लिमिटेशन है वो सक्शन लिफ्ट आपको 8 मीटर तक अच्छा देता है। आफ्टर दैट इट इज इनएफिशिएंट। सो फ्रेंड्स, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं एओडी पंप्स की।
सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि मेन एप्लीकेशंस क्या होते हैं एयर ऑपरेटिंग डायफ्राम पंप के। सो फ्रेंड्स, इसको बेसिकली हम यूज करते हैं कोरोसिव केमिकल्स के केस में, वोलेटाइल सॉल्वेंट्स, विस्कस एंड स्टिकी फ्लूइड्स, सीयर सेंसिटिव फूड डिस्टर्ब्स एंड फार्मा इंडस्ट्रीज, डर्टी वाटर एंड एब्रेसिव स्लरीज के लिए, स्मॉलर सॉलिड्स जिसमें प्रेजेंट है उसके लिए, क्रीम्स, जेल्स एंड ऑयल्स में बेसिकली इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको एओडी पंप्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज एओडी पंप के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको यह बताऊंगा कि वाटर जेट इजेक्टर कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और वो स्टीम जेट इजेक्टर से किस तरीके से डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।